अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान सईद और मैं आप लोगों को HTML सीरीज़ के 7 ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम HTML फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे कि अगर हम HTML लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अगर कोई वेबसाइट हम डिज़ाइन कर रहे हैं और हम अगर उसमें किसी जगह पर फॉर्मेटिंग से मेरा मुराद जिस तरह हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं बोल्ड इटैलिक या कलर में हम जो चेंजेस लाते हैं, कोई फ़ॉन्ट कलर चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट टाइप चेंज करते हैं, वो किस तरह करेंगे। ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास W3C हो गया, ये उसके अलावा ये हमारे पास स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि हम CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसको यूज़ करते हुए हम HTML में अपनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करें, या अगर हमने टेक्स्ट को कोई स्टाइल देना है, मिसाल स्टाइल से मेरा मुराद कोई हमने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, उसके लिए हम CSS का इस्तेमाल करें। पर अभी तक हमने CSS नहीं पढ़ा और ना उसके हमने कोई ट्यूटोरियल्स किए हैं। वो हम HTML सीरीज़ में तो जब थोड़ा आगे जाएंगे तो हम उसको भी पढ़ेंगे और फिर उस वक्त हम उसको यूज़ करते हुए भी देखेंगे कि हम किस तरह अपने फ़ॉन्ट्स को स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। मैं इस वक्त सिर्फ हम जो HTML में पहले से मौजूद हमारे पास जो दो तीन हमारे पास ऐसे ऑप्शन या टैग्स हैं जिनको हम यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं या और इस तरह के कुछ ऑप्शंस, मैं उसको आपको समझाऊंगा कि वो हम किस तरह कर सकते हैं। अभी आप उसी को सीखें और उसी को यूज़ करें जब तक हम CSS पढ़ते हैं, और उससे हम सीखते हैं कि हम CSS को यूज़ करते हुए किस तरह स्टाइल दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अभी हम स्टार्ट बोल्ड से लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ये जो मैंने माई पैराग्राफ लिखा हुआ है और मैं चाहता यूँ हूँ कि मेरा ये माई वर्ड जो है ये मेरे पास बोल्ड लिखा हुआ है, उसके लिए काफ़ी आसान सा तरीका है। मैं यहाँ पर एक टैग बी, ये उसका स्टार्टिंग टैग हो गया, और माई इसके दरमियान होगा, और माई के बाद मैं बाई का क्लोजिंग या एंडिंग टैग लिखूँगा। सॉरी, यहाँ पर ठीक है, ये हमारे पास इसका क्लोजिंग टैग हो गया। अब इसको मैं चेक करता हूँ, सेव करता हूँ। इसको सेव करने के बाद हम इसको चेक करते हैं, हमारे पास बेसिकली ये माई टेक्स्ट जो है ये बोल्ड लिखा हुआ आएगा। हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास यहाँ पे दिस इज़, उसके बाद माई का जो हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास बोल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने इस छोटे से एग्जांपल में ये देखी कि हमारे पास अगर हम कोई हमारे पास वर्ड है उसको हम बोल्ड करना चाहते हैं तो हम किस तरह करेंगे HTML के अंदर। अब हम इटैलिक की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पर ये जो मैंने इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे जो दिस इज़ माय सेकंड पैराग्राफ जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें अगर मैं सेकंड को इटैलिक करना चाहता हूँ या इटैलिसाइज करना चाहता हूँ, उसको मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आई का स्टार्टिंग टैग लिखूंगा और उसके बाद सेकंड इसके दरमियान, मतलब आएगा क्लोजिंग और स्टार्टिंग टैग के दरमियान सेकंड के बाद, यानी मैं आई का क्लोजिंग टैग लिखूंगा। यानी हमने जिस वर्ड को इटैलिसाइज करना है या उसको इटैलिक करना है तो हम उसको आई टैग्स के इन बिटवीन लिख देंगे। मेरा ये जो पूरा सेंटेंस है इसी तरह होगा। अब मेरे पास ये स्क्रीन पर प्रिंट हुआ हुआ आएगा दिस इज़ माय सेकंड पैराग्राफ, पर इसमें जो मेरे पास ये वर्ड सेकंड है ये मेरे पास इटैलिक लिखा हुआ आएगा। इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इसको चेक करते हैं। ये आप देखिए मेरे पास माई बोल्ड लिखा हुआ आ रहा है और सेकंड मेरे पास इटैलिक लिखा हुआ आ रहा है। हमारे पास HTML के अंदर, HTML लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ये बोल्ड और इटैलिक का काम हम एक टैग्स हैं हमारे पास स्ट्रांग और एम्फिसाइज, उनको भी यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। साल के तौर पे मैं यहाँ पे माई से ये बोल्ड हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं यहाँ पे एक और टैग स्ट्रांग को यूज़ करता हूँ। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग इसका हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसका रिज़ल्ट देखता हूँ कि मेरे पास इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। हमारे पास यहाँ पर माई बोल्ड लिखा हुआ आ रहा है फिर से। इससे ये मुराद कि मेरे पास जो काम HTML में बोल्ड या बी वाला टैग जो है वो करता है, वो मेरे पास स्ट्रांग वाला टैग भी वही काम करता है। इसी तरह मैं इटैलिक को
एम्फिसाइज इटैलिक को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसको मैं एम्फिसाइज यानी ई एम टैग, एम्फिसाइज को हम यहाँ पे ई एम इस तरह का उसका टैग होता है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास ई एम हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ। अब मेरे पास ये सेकंड, जिस तरह इटैलिक मेरे पास आई को टैग को यूज़ करते हुए मेरे पास सेकंड इटैलिक लिखा हुआ आ रहा था, उस तरह ई एम में मेरे पास सेकंड यहीं पे यहाँ पर इटैलिक ही लिखा हुआ आएगा। ये देखिए मेरे पास सेकंड इटैलिक ही आ रहा है। हमारे पास स्ट्रांग और एम्फिसाइज और बोल्ड और इटैलिक, यानी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास बोल्ड और इटैलिक से अगर ये फंक्शन हो रहा था तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम स्ट्रांग और एम्फिसाइज को यूज़ करें। ये बोल्ड और इटैलिक और स्ट्रांग एम्फिसाइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से इसको चेक कर लें। पर इसमें इतना ख़ास कोई डिफरेंस नहीं है। जो छोटा सा इसमें डिफरेंस है वो मैं वहाँ पर लिख दूंगा, आप वहाँ से इसको चेक कर लेना। अब हम आते हैं थोड़े दूसरी साइड पर, हम चेक करते हैं। हमारे पास एक सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम इसको डिलीट मैं करता हूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी। हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जिस तरह हमारे पास H2O लिखा हुआ आता था, वहाँ पर वाटर का फार्मूला है। केमिस्ट्री तो खैर जिस टाइम मैं कॉलेज में या स्कूल में पढ़ता था उस टाइम सबसे मेरा जो बुरा सब्जेक्ट था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था, उसमें से केमिस्ट्री एक था। जो समझ ना आनी तो दूर की बात, क्लास में बैठना भी नहीं होता था हमसे, बिल्कुल काफ़ी बोरिंग क्लास होती थी उसकी। अच्छा, अगर हम ट्यूटोरियल की तरफ आएँ, वहाँ पर हमारे पास यानी जिस तरह डिफरेंट फार्मूलाज होते थे, वाटर का फार्मूला था जो अभी मुझे याद है, H2O हमारे पास था। उसमें हमारे पास अगर आपको याद हो, 2 हमारे पास सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ आता था, यानी H होता था हमारे पास, और फिर यहाँ पे ये जो 2 और O जो हमारे पास था, ये 2 हमारे पास H के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ आता था, यानी बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे होता था। ये किस तरह हम HTML को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं, वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर ये एक लाइन लिखूँ कि द फार्मूला केमिकल फार्मूला ऑफ द केमिकल फार्मूला ऑफ H वाटर इज़ H। अब मैंने 2 सबस्क्रिप्ट में लिखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हमारे पास एक टैब है, सब को मैं यूज़ करूँगा, 2 लिखूँगा और फिर सब का क्लोजिंग या एंडिंग टैग और ओ लिखूँगा अपने पास में। तो ये हमारे पास H2O वहाँ पर प्रिंट हुआ आएगा और ये 2 हमारे पास सबस्क्रिप्ट में होगा। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए हमारे पास द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, हमारे पास उसमें 2 हमारे पास H के साथ नीचे आ रहा है। ये सब हमारे पास बेसिकली क्या करता है, ये हमारे पास O के साथ अगर आप नीचे देखें, ये वाटर, ये इज़ और H2O, ये सारे के जो ये बेस लाइन है, यानी बिल्कुल ये नीचे जो इनके साथ एक लाइन अगर मैं ड्रा करूँ इस तरह से, ये मेरे पास जो सारी इसकी बेस लाइन है, ये 2 जो है ये उस बेस लाइन से हाफ नीचे है और ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ आ रहा है। हाफ कैरेक्टर ये नीचे हमारे पास प्रिंट होता है। अब हम सुपर स्क्रिप्ट की तरफ आते हैं। सुपर स्क्रिप्ट में अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, हमारे पास आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, मैथ्स में हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, जिसमें हमारे पास जिस तरह हमारे पास हो 2 रेज़ टू द पावर 4। अब 2 रेज़ टू द पावर 4 अगर मैं कहूँ तो वो मेरे पास किसकी इक्वल होता है, 16 की। अब अगर ये मैंने प्रिंट करना है कि मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, तो मैं HTML में किस तरह करूँगा। अब मेरे पास 2 है और ये मेरे पास रेज़ टू द पावर 4 है, ये मेरे पास पावर के लिए ये निशान आ गया। और अब मैं 4 को सुपर स्क्रिप्ट में प्रिंट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं UP सुपर लिखूँगा और ये मेरे पास 4 और ये उसका क्लोजिंग या एंडिंग टैग, यानी जो टर्म मैंने पावर में लानी है उसको मैं इस तरह SUP टैग के अंदर लिख दूँगा और ये मेरे पास इक्वल टू है 16। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको हम रन करके चेक करते हैं। ये देखिए मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 16 आ रहा है। अब यहाँ पर हमने एक छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमें ये रेज़ टू द पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 पावर में ही आ रहा है, इसलिए ये हमारे पास यूँ होगा। अब ये ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 16।
अब इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने डिफरेंट तरीके सीखे कि हम HTML लैंग्वेज में अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, या सबस्क्रिप्ट में या सुपरस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं तो हम वो किस तरह लिखेंगे। आप इसको ट्राई करें और डिफरेंट एग्जांपल जो भी आपके जहन में आ रहे हैं उसको यूज़ करते हुए इसको ट्राई करें आप, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफिज़।